मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन लोगों में से मेरे ज्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, किड्स मंदिर चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही इबादत के लायक है। उसे किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि वो खुद ही हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये ऊंचा आसमान, ये इतनी बड़ी जमीन, चमकता हुआ सूरज, रोशन चांद और सितारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े समंदर, बहते हुए दरिया, सर्दी गर्मी, मुख्तलिफ मौसम, हवाएं बादल बारिश, इंसान जिन्नात फरिश्ते, यहाँ तक के कायनात की हर चीज उसी ने पैदा की है। वो ही सबको पालने वाला है, वो किसी का मोहताज नहीं और सारा जहां इसका मोहताज है। वो जो चाहता है करता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। अल्लाह पाक हर तरह के ऐब और बुराई से पाक है। वो हर नजर आने वाली और छुपी हुई चीज को जानता है, हर हल्की से हल्की आवाज को सुनता और हर बारीक से बारीक चीज को देखता है, बल्कि वो तो दिल के राजों, इरादों और ख्यालात को भी जानता है। इसका हर काम हिकमत भरा है, वो माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, इसकी रहमत दुखी दिलों का सहारा है। अल्लाह पाक के इस बाबरकत जिक्र के साथ ही अब वक्त हुआ है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी आयशा। तो चलते हैं आयशा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आयशा है और आज अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में आज मैं आपको अल्लाह पाक के दोस्त यानी खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाऊंगी। प्यारी बच्चियों, समुंदर के किनारे एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। पहले तो मछलियों ने उस लाश को खाया, फिर जंगल के उन जानवरों ने खाया जो गोश्त खाते थे, और उनके बाद परिंदों ने भी खाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस लाश को इस हाल में देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की के ए अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और उनके तमाम बॉडी पार्ट्स के छोटे से छोटे हिस्से को भी दरियाई जानवरों और गोश्त खाने वाले जानवरों के पेटों से जमा फरमाएगा। लेकिन मैं ये अजीब मंजर देखने की आरज़ू रखता हूँ। आप अलैहिस्सलाम की अर्ज पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तुम 4 परिंदे पालो, उनको खूब खिला पिलाकर खुद से मानूस कर लो, फिर ज़िबा करके
उनके सर अलग कर लो और बाकी गोश्त का कीमा बनाओ और वो कीमा थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो। उसके बाद खुद किसी और पहाड़ पर खड़े होकर उन परिंदों के सर अपने पास रख लो और उन परिंदों को पुकारो। वो परिंदे जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम देख लोगे कि मुर्दे किस तरह जिंदा होंगे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने एक मुर्गा, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर लेकर उन्हें पाला, खूब खिला पिलाकर मानूस किया। इसके बाद ज़बह करके उनके सर अलग करके बाकी गोश्त का कीमा किया और थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखा। खुद भी एक पहाड़ पर खड़े होकर परिंदों के सर अपने पास रखे और उन्हें यूं पुकारा, ए मुर्गे, ए कबूतर, ए गिद्ध, ए मोर। आप अलैहिस्सलाम के पुकारते ही चारों परिंदों का कीमा इकट्ठा होना शुरू हो गया। हड्डियां एक दूसरे से मिलने लगी और देखते ही देखते चार परिंदे तैयार हो गए। फिर वो चारों उड़ते हुए अपने अपने सरों के साथ आकर जुड़ गए और दाना चुगते हुए अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। यूं कुदरत का अजीम शान नजारा देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल की आरज़ू पूरी हुई और आपको कल भी इत्मीनान हासिल हो गया। देखा प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों की ख्वाहिशों को कैसे पूरा फरमाता है और उन्हें वो चीजें भी दिखा देता है जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आयशा, अल्लाह पाक आपको भी इसका सवाब अता फरमाए कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और जो कुछ भी हमने सुना है उसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मे रुमान, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का। जी, और इस सेगमेंट का नाम है घर घर बने मदीना और इस सेगमेंट में हमें रिपोर्ट कर रही हैं खतीजा। तो चलें देखते हैं हमारा सेगमेंट घर घर बने मदीना। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मैं इस पर मौजूद हूँ एक घर में जहाँ पर हीरा अपनी सहेलियों के साथ बयान कर रही है और अपनी सहेलियों को अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं। तो आइए चलकर उनका बयान सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़े तो लोगों में वो कंजूस तरीन शख्स है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, काबा शरीफ और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की हाजिरी देना, हज या उम्रा करना अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत और बड़े नसीब की बात है। ये एक ऐसा मुबारक सफर है कि जिसमें अल्लाह पाक की खास रहमतें नाजिल होती हैं। कदम कदम पर नेकियों की सादत मिलती है। जब कोई खुश नसीब मुबारक जगह पर पहुंचता है तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान समझता है। इस मुबारक सफर यानी जर्नी के बड़े फायदे
गाजी या उम्रा करने वाला होकर निकला, फिर रास्ते में ही फौत हो गया, तो अल्लाह पाक उसके लिए भी क़यामत तक गाजी, हाजी और उम्रा करने वाले का सवाब लिख देता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस राह में हज या उम्रे के लिए निकला और मर गया, उसकी पेशी ना होगी, ना ही हिसाब होगा, और उससे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल लाखों मुसलमान हज अदा करने के लिए एक जैसा लिबास पहनकर काबा शरीफ में जमा होते हैं। ये वक्त हाजियों के लिए किसी अजीम नेमत से कम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह पाक उन खुश नसीबों पर खुसूसी करम फरमाता और इनको हज के बदले अजीम शान इनामात से नवाजता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें बार बार ईमान के साथ हज की सादत नसीब फरमाए और बार बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की अदब के साथ हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। तो ये था हमारा सेगमेंट घर घर बने मदीना। इसके साथ ही हम आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। खदीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हिरा आपका भी। जी बिल्कुल, आज आपने हमें हज के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। तो बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी, अब वक्त हुआ है हमारे कलरफुल सेगमेंट का, जिसके लिए हम चलते हैं हुरैन के पास। इस सेगमेंट में होगी एक जबरदस्ती एक्टिविटी और साथ में काफी सारे मालूमाती सवालात। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुनो, ढूंढो और जवाब दो। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, हम वेलकम करते हैं अपने सेगमेंट सुनो, ढूंढो और जवाब दो में। इस सेगमेंट में दो टीम्स होती हैं, टीम ए और टीम बी। दोनों टीम को एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है और उस एक मिनट के दौरान में उनको बताए हुए कलर की पर्चियां निकालनी होती है। जो टीम ज्यादा पर्चियां निकालती है, उनसे उतने सवालात किए जाते हैं। टीम ए से हमारे पास है नूर और टीम बी से हमारे पास है मिशकात। तो आप दोनों टीम रेडी हैं? जी। तो चलिए टीम ए से शुरू करते हैं। जी नूर, तो आपका टाइम शुरू होता है। आप सिखाती गई और पर्पल। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, ग्रीन। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो देखो रेड। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, ब्लू। देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें पिंक। बिखेरती गई, सीखती सिखाती लाइट पिंक। और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई। 5 4 3 2 1। टाइम अप। देखते हैं आपने कितनी पर्चियां निकाली हैं। 1 2 3 कलियां प्यारी 4 देखो 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 प्यारी कलियां 5। जी तनूर, आपने 5 पर्चियां निकाली हैं। चलिए तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, खाना कौन से हाथ से खाना चाहिए? सीधे हाथ से। आपने कहा सीधे हाथ से, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब का नाम बताएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। आपने कहा 114 सूरतें हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, मुसलमानों के पहले
खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका आखिरी सवाल है, सूरतुल नास कौन से पारे में है? 30वें पारे में। आपने कहा 30वें पारे में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो आपने 5 पर्चियां निकाली थी और आपसे 5 सवालात पूछे गए और 5 सवालात का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब बारी है टीम बी से मिशकात की। जी, तो मिशकात आप रेडी हैं? जी, आपका टाइम शुरू होता है। आप ग्रीन, बिखेरती गई, लाइट पिंक, सीखती सिखाती गई और पर्पल, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, लाइट ब्राउन, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी पिंक, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो देखो लाइट ग्रीन, प्यारी कलियां, मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और ब्लू, गई, मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई, प्यारी कलियां, देखो 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 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। जी, तो देखते हैं आपने कितनी पर्चियां निकाली हैं। 1, 2, कलियां, 3, प्यारी कलियां, 4, प्यारी कलियां, 5, मुस्कुराहटें 6, 7। जी, तो आपने 7 पर्चियां निकाली हैं। तो चलिए आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, नमाज की एक रकात में कितने सजदे होते हैं? 2 सजदे होते हैं। आपने कहा 2 सजदे होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, किस महीने के रोजे मुसलमान पर फर्ज है? रमजान के महीने के रोजे। आपने कहा रमजान के महीने के रोजे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, मुसलमानों के चौथे खलीफा कौन थे? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने कहा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज की आखिरी रकत में अत्तहियात के बाद क्या पढ़ा जाता है? दुरूद इब्राहिमी। आपने कहा दुरूद इब्राहिमी। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब आपका अगला सवाल है, हज कौन से महीने में किया जाता है? ज़िलहिज्जा के महीने में। आपने कहा ज़िलहिज्जा के महीने में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका आखिरी सवाल है, कौन सी चीज आंखों में लगाना सुन्नत है? सुरमा। आपने कहा सुरमा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो आपने 7 पर्चियां निकाली थी और आपसे 7 सवालात पूछे गए, जिनमें से आपने 6 का सही जवाब दिया है और टीम ए से नूर ने 5 सवालात का सही जवाब दिया था। तो इस सेगमेंट की विनर है मिशकात। अब हमारा सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ। हम आपको वापस स्टूडियो लेके चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो प्यारी बच्चियां, वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हमारे साथ होंगी अबीरा और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने
अपने प्यारे नबियों के बहुत सारे वाक़यात हमारी तालीम और हिदायत के लिए बयान फरमाए हैं। उनमें एक वाक़या सूरतुल बकरा में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जो मैं आज आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बैतुल मुक़द्दस यानी फलस्तीन के पास से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम के पास एक बर्तन खजूर और एक प्यारा अंगूर का रस था और आप एक गधे पर सवार थे। आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब के तमाम इलाकों में घूमे, लेकिन आपको कोई शख्स नजर नहीं आया और सब इमारतें गिरी हुई थी। इन इलाकों की ये हालत देखकर आप अलैहिस्सलाम ने हैरत से एक बात कही, जिसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरतुल बकरा में इन अल्फाज में बयान फरमाया। तर्जुमा कंजुल इरफान, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। ये बात इरशाद फरमाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने गधे को किसी जगह बांध दिया और आराम करने लेट गए। ये सुबह का वक्त था। इस वक्त अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की रूह को आप अलैहिस्सलाम के जिस्म से निकाल दिया और आप अलैहिस्सलाम 100 साल की नींद सो गए और आपका गधा भी मर गया। इन 100 सालों में अल्लाह पाक ने आपको लोगों की नजरों से छुपा कर रखा। 100 साल बाद आपको शाम के वक्त जिंदा किया गया। अल्लाह पाक ने आपसे इरशाद फरमाया, तुम कितने दिन से यहाँ ठहरे हुए हो। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, एक दिन या इससे कुछ कम वक्त, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का ये ख्याल था कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह आप आराम करने के लिए लेटे थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल से ठहरे हुए हो, अपने खाने पीने की चीजें देखो वैसे ही सही सलामत हैं और अपना गधा देखो किस हाल में है। जब आप अलैहिस्सलाम ने खजूरे और अंगूर का रस देखा तो दोनों चीजें वाकई बिल्कुल फ्रेश थी, लेकिन गधे की बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और सिर्फ सफेद हड्डियां नजर आ रही थी। देखते ही देखते गधे के तमाम बॉडी पार्ट्स जमा होकर आपस में मिलने लगे। हड्डियों पर गोश्त और खाल आ गई और गधा जिंदा होकर आवाज निकालने लगा। अल्लाह पाक की कुदरत का ये शानदार और बेमिसाल मंजर देखते ही आप अलैहिस्सलाम की ज़बान पर जारी हो गया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अबीरा, आपने हमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बहुत जबरदस्त वाक़या बताया। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। तो बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलें देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, झूठ बोलना एक बुरी आदत है और कुछ बच्चियाँ अपनी इस आदत की वजह से अक्सर जान बूझकर झूठ बोलती हैं, फिर अपनी बात पर आरोपी जाती हैं और कहती हैं हमने झूठ नहीं बोला। इस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलती चली जाती हैं और कभी झूठ बोलकर कहती हैं कि मैं तो मजाक कर रही थी। हालांकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो मजाक में ही क्यों न बोला जाए। बच्चियाँ किस किस तरह झूठ बोलती हैं, आइए हम आपको इसकी कुछ मिसालें भी बताते हैं, ताकि अगर अब तक आपके मुंह से इस तरह छोटी बातें निकलती रही हैं तो आप आइंदा के लिए इनसे बच सकें। इन्होंने मुझे मारा है, हालांकि मारा नहीं होता, मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, हालांकि कहा होता है। इन्होंने मुझे धक्का दिया था, हालांकि खुद ठोकर खाकर गिरी होती है। इन्होंने मेरा खिलौना तोड़ दिया, हालांकि इन्होंने नहीं तोड़ा होता। मैं तो शोर नहीं कर रही
बेचारी जब के शोर कर रही होती हैं। मुझे भूख नहीं लग रही जब के भूख लग रही होती है, लेकिन खाना पसंद का नहीं होता। मैंने सबक याद कर लिया जब के सबक याद नहीं किया होता। ये झूठ बोल रही है जबकि मालूम होता है कि वो सच्ची है। प्यारी बच्चियों, आइए हम नियत करती हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगी और ये नारा लगाती हैं, झूठ के खिलाफ ऐलाने जंग है। ना झूठ बोलेंगी, ना बुलवाएंगी। अल्लाह पाक हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्म दीन सीखने के साथ साथ काफी ज्यादा एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल। तो प्यारी बच्चियों, किड्स बन्नी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी